अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली समेत देश भर में अलर्ट है। युवाओं के भारत बंद को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस समेत कई दल भी जगह जगह विरोध करते हुए आज आपको नजर आने वाले हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, बाजारों में पुलिस का कड़ा पहरा है। यूपी सरकार ने उपद्रवी तत्वों से सख्ती से निपटने के आदेश दिए हुए हैं। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार युवाओं को समर्थन मिल रहा है। और उधर देखिए, यूपी में भी कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करने की तैयारी है। हालांकि आज भी कई ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों को तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो आज का दिन चुनौती भरा है पुलिस प्रशासन के लिए। युवाओं के भारत बंद का आह्वान, जिसको साथ मिल रहा है विपक्षी दलों का। कांग्रेस तो साथ है, कांग्रेस के अलावा अलग अलग और भी विपक्षी दल हैं जो पूरा समर्थन दे रहे हैं इस बंद को। यूपी में असर आप देखेंगे, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी असर दिखाई देगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी असर होगा और साथ ही अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करने की तैयारी में आज युवक हैं। भारत बंद का आह्वान किया गया है और तमाम विपक्षी दलों के नेता, बड़े चेहरे भी आपको सड़कों पर उतरते हुए नजर आएंगे, दिखाई देंगे। अग्निपथ योजना के खिलाफ किस तरीके से आग है अलग अलग राज्यों में, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। पिछले कई दिनों से बवाल है और उसी बवाल के लिए आज पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ये कहा जा रहा है भारत बंद को लेकर अलग अलग हिस्सों में पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाल लिया है। ये हाइलाइट्स हैं, बड़े पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। आज भी यात्रियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। अग्निपथ के खिलाफ भारत बंद है। अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं का भारत बंद आह्वान और इसीलिए देश भर में योजना के खिलाफ प्रदर्शन की पूरी तैयारी आज दिखाई दे रही है, जिसको समर्थन विपक्षी दलों का मिलने जा रहा है। इस भारत बंद को लेकर कुछ और डिटेल्स हैं, वो आपको बता दें। युवा संगठनों ने इस भारत बंद को बुलाया हुआ है। विपक्षी दल इस बंद का पूरा समर्थन कर रहे हैं और बंद को देखते हुए अलर्ट मोड पर प्रशासन है। अग्निपथ के विरोध की आग कई शहरों में फैल चुकी है और पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं किस तरीके से विरोध के सुर आगे बढ़ रहे हैं, तेज हो रहे हैं युवा संगठनों की तरफ से। और भारत बंद से यात्रियों को परेशानी हो सकती है। हिंसा विरोध के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और प्रदर्शनकारी कई ट्रेन और बस को अभी तक अपना निशाना बना चुके हैं। विरोध से रेलवे को भारी नुकसान हुआ है, ये कहा जा रहा है। विरोध की वजह से रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। और सिर्फ यूपी की अगर बात करते हैं तो यूपी में अब तक 387 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तरफ बवाल हो रहा है तो दूसरी तरफ एक्शन भी चालू है, एक्शन भी लगातार हो रहा है। देश भर की बात आप कीजिए तो एक्शन दिखाई दे रहा है और सिर्फ उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा और अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आई उसके बाद एक्शन में प्रशासन किस तरीके से है वो भी आप समझिए। 387 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो हिंसा के वीडियोस मिले हैं, जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के फोटोज हैं, वीडियोस हैं, उसके आधार पर आने वाले वक्त में और भी गिरफ्तारियां होंगी, ये प्रशासन का दावा है। आज का दिन चुनौती भरा इसलिए भी क्योंकि यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, दिल्ली और अलग अलग राज्यों में भारत बंद का आह्वान किया गया है और जिसके चलते समर्थन साफ तौर से मिल रहा है विपक्षी दलों को भी इस भारत बंद का। अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथी जुड़ चुके हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से जुड़े हैं और साथ ही अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। नितिन उपाध्याय हैं आगरा से, वो जानकारी आपको देंगे। रतीश त्रिवेदी हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। रवि कैंतुरा हमारे साथ देहरादून से, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, अविनाश तिवारी वहां से जुड़े हुए हैं। अविनाश, आज का दिन किस तरीके से चुनौतीपूर्ण है, जरा वो समझाएं, क्योंकि युवा संगठनों का ये भारत बंद है लेकिन इसको पूरा समर्थन विपक्षी दलों का मिल रहा है। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो खुद कांग्रेस पार्टी 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचकर इस जो अग्निपथ योजना है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन एक तस्वीर दिल्ली की दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसियां जो हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार तमाम सारे जो चौराहे हैं वहाँ पर मुस्तैद हैं और इस तरीके से बैरिकेड लगा के जितनी भी गाड़ियाँ आने जाने वाली हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। और तकरीबन हर 100 मीटर पर ही एक ऐसा चेक पोस्ट बनाया गया है जहाँ दिल्ली पुलिस के तकरीबन 15 से 20 जवानों को तैनात किया गया है। हालांकि दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली में जो लोग भी आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है
किसी भी तरीके से प्रदर्शन की अनुमति यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आज तमाम सारे युवाओं ने भारत बंद का आह्वान किया है, उसी के मद्देनज़र दिल्ली की ये तस्वीर है जहाँ पे तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो हर 100 मीटर पे लगभग मौजूद हैं और बैरिकेड करके ऐसे ही तमाम सारी गाड़ियों पर नज़र रख रहे हैं, जिससे कि जो भी प्रदर्शनकारी दिल्ली में अगर आना चाहे, दिल्ली में किसी तरीके से प्रदर्शन करना चाहे तो उसको तुरंत काबू कर लिया जाए। तो ये दिल्ली की स्थिति है और यही कारण है कि दिल्ली में जो आज ट्रैफिक है वो काफ़ी स्लो है और काफ़ी लंबा जाम भी देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली हैं। खुद कांग्रेस पार्टी 10 बजे जंतर मंतर पर पहुंचकर इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली, वहीं आम आदमी पार्टी जिसकी कि दिल्ली और पंजाब में सरकार है वो भी 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचकर अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। तो विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है तमाम सारे युवाओं को, और इसके साथ साथ तमाम सारे युवाओं ने जिस तरीके से आज दिल्ली पूरे देश भर में भारत बंद का आह्वान किया है, उसके मद्देनजर दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है और हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी को रखा गया है। बिल्कुल ठीक है, विपक्ष का पूरा साथ है और इसीलिए भी चुनौती और बड़ी हो जाती है प्रशासनिक अमले के लिए। अनुभव का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से वो जुड़े हुए हैं। अनुभव, वहां पर किस तरीके से असर दिखाई दे रहा है और प्रशासनिक अमले की क्या तैयारी वहां पर आप देख पा रहे हैं? अनुभव। देखिए, जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लेकर लगातार युवा जो है अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं, तो आज उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, पर उनका कोई ऐसा एक बड़ा हम कह संगठन नहीं है जो पूरे देश में एक साथ एक जगह पर भारत बंद करे। तो उनके छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे उनके संगठन हैं, और वो किस तरीके से इस भारत बंद को कराते हैं, कैसे करते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तो सुबह का वक्त है। और लखनऊ की बात कर लें तो कोई ऐसा असर इस भारत बंद का नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये ज़रूर है कि रेलवे ने सावधानी बरतते हुए कुछ ट्रेनें कैंसिल की हैं, तकरीबन 2 दर्जन, और उस ट्रेनें जब कैंसिल हुई तो उसका असर पैसेंजर्स पर ये पड़ा है कि वो बस से फिर यात्रा कर रहे हैं। हम कैसरबाग बस अड्डे पे मौजूद हैं और यहाँ कुछ हमें पैसेंजर ऐसे नज़र आए जो रेलवे स्टेशन से यहाँ पहुँचे, क्योंकि जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, यानी जो छोटे रूट की ट्रेनें हैं, हरदोई की हो गई, सीतापुर की हो गई, कुछ जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो बंद हैं। तो आपको देखिए स्टेशन के भीतर भी पैसेंजर्स दिख रहे हैं, भरा हुआ है पूरा ये कैसरबाग बस अड्डा पैसेंजर्स से ही, और बाहर भी बस आ रही है तो पैसेंजर्स की यही कोशिश है कि कम से कम बस में उनको सीट मिल जाए। ये ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं DS चौहान, उन्होंने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की प्रदेश के सभी अधिकारियों के साथ और साफ तौर पर कहा कि अगर इस तरीके की कहीं पर भी कोई घटना हो तो उस पर कार्रवाई कड़ी की जाए। लेकिन ये भी है कि छात्रों को पहले समझाया जाए, बताया जाए कि आखिर क्या है अग्निपथ, किस तरीके से पूरी स्कीम है। तो प्रशासन ने अपनी तैयारी की हुई है, रेलवे की अपनी तैयारी है, परिवहन विभाग की अपनी तैयारी है। बिल्कुल ठीक है अनुभव। लखनऊ में कुछ खास असर दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि सुबह का वक्त है, ट्रेनों पर जरूर इसका असर पड़ा है और इसका असर साफ तौर से यात्रियों पर पड़ रहा है। नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आगरा से लगातार बने हुए। नितिन, आपकी मौजूदगी कहां पर है और वहां पर किस तरीके से तस्वीर आप देख पा रहे हैं? दिन भर क्या तस्वीरें रहने वाली हैं और प्रशासनिक अमला किस तरीके से मोर्चा संभाल रहा है? नितिन। देखिए, बिल्कुल, देखिए मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं और जिस तरीके से अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर आज जो भारत बंद का कॉल किया गया है, आगरा में फ़िलहाल अभी तक कोई भी कहा जाए 0% इसका असर है। अब देखिए दिन जैसे जैसे चढ़ेगा उसके बाद हो सकता है कि जो तमाम जो भर्ती देख रहे हैं युवा वो सड़कों पर आते हैं, क्या रहता है, क्योंकि देखिए गुरुवार और शुक्रवार को आगरा में ज़बरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला था। MG रोड पर तमाम कहा जाए जो अभ्यर्थी थे वो आए थे और उन्होंने काफ़ी देर तक हो हंगामा मचाया। शुक्रवार को वो जो जुम्मे वाले दिन वो लगातार कहा जाए ग्वालियर हाईवे पर उन्होंने ज़बरदस्त कहा जाए उत्पात मचाया और एक सूचना मिली कि किस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए सूचनाएं कहा जाए आगे ट्रांसफ़र की जा रही थी, किस तरीके से चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, कानून व्यवस्था बिगाड़नी। लेकिन आगरा जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से अलर्ट है, धारा 144 पहले से ही लगी हुई है, तो ऐसे में सीधे सख्त हिदायत है। देखिए बड़ी बात यह भी है कि तमाम जो कोचिंग सेंटर संचालक है उनको भी 3 दिन पहले ही कह दिया गया कि अपनी कोचिंग बंद रखिए, किसी भी हाल में आप कोचिंग नहीं खोलें, क्योंकि अगर जो बाहरी छात्र हैं, पड़ोसी जिलों के छात्र हैं या ग्रामीण इलाकों से जो छात्र आए हुए हैं और आगरा में रहकर तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या है कि अगर कोचिंग खुलेंगी वहाँ इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होंगे तो अचानक से इसी जो आंदोलन है उसकी सुगवाट तेज होती है और कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। इसलिए कोचिंग सेंटर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं, उनसे अनुरोध भी किया गया है कोचिंग बंद रखिए। तो कहीं वो जो कहा जाए 4 से ज़्यादा युवा एक जगह इकट्ठे ना हो,
और ये पूरी तरह से ये तमाम जो प्रयास किए गए हैं प्रशासन के, पुलिस अधिकारियों के, वो रंग ला रहे हैं। अब 9 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चला है। अब देखिए दिन में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि आगरा एक बहुत बड़ा ऐसा हब है जहाँ से बड़ी संख्या में लोग आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में लोग जाते हैं। बड़ी संख्या में युवा यहाँ से यहाँ का जो युवा है वो आर्मी में जाने का सपना देखता है, तैयारी करता है। तो ऐसे में अब दिन में चढ़ते चढ़ते चीज़ें कहाँ से आएंगी? सोशल मीडिया पर जो भी फेसबुक पर जिसने कॉल किया है उसको पुलिस ने उठा लिया है। इसके साथ ही कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो कहा जाए पिछले थर्सडे या फ्राइडे को जो कानून अपने हाथ में लिया, उनको शांति भंग का चालान किया गया, या उन्होंने कहा जाए बलवा उपद्रव किया तो सीरियस जो कहा जाए जो आईपीसी के सेक्शंस में उन पर मुकदमा लिखकर भेजा गया है। तो एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ये भी कह रही है कि अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और अगर आप कानून अपने हाथ में लेते हैं तो आप इस लायक भी नहीं रहेंगे। आपकी जो एनओसी थाने से मिलेगी नहीं, आप पर मुकदमा हो जाएगा और आपका करियर खराब हो जाएगा। तो दोहरी भूमिका में आगरा पुलिस नजर आ रही है। एक तरफ से कह दिया गया है। बिल्कुल ठीक है नितिन, वहाँ पर सुबह का वक्त है, अभी असर उतना दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उससे सबक लेकर के प्रशासन और भी दुरुस्त हो गया है, मजबूती के साथ अलग अलग हिस्सों पर नजर गए। रतीश हमारे साथ लगातार बने कानपुर से। रतीश, वहाँ की क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? किस तरीके से मोर्चा वहाँ पर प्रशासन ने संभाला है और दिन भर क्या तस्वीरें वहाँ से आने वाली हैं रतीश? देखिए, फिलहाल अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अग्निपथ योजना को लेकर अभी तक ऐसा कोई प्रोटेस्ट या प्रदर्शन सामने नहीं आया है जो छात्र निकल करके सड़कों पर आए हों और ज़बरदस्त प्रदर्शन किया हो। लेकिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन की आपको तस्वीर दिखा दें। दिल्ली हावड़ा रूट पर रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, रद्द हो रही हैं। दिल्ली हावड़ा रूट पर एक कानपुर सेंट्रल स्टेशन पड़ता है और सबसे व्यस्ततम रूट कहा जाता है दिल्ली हावड़ा रूट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से 350 के करीब ट्रेनें रोज़ आवागमन करती हैं और आरपीएफ की ये जो जवान है ये पूरी तरीके से तैनात है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है किसी भी ऐसी घटना को टालने के लिए जो अन्य शहरों में, अन्य जनपदों में हो रही हैं। वीवीआईपी कैंट साइड का इलाका जहां पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, कुल 10 प्लेटफॉर्म है और सभी प्लेटफॉर्म पर जो इस तरीके की सिक्योरिटी है वो तैनात की गई है। अंदर लेकर के चलना चाहेंगे और अंदर भी दिखाएंगे कि प्लेटफॉर्म पे किस तरह से जवान तैनात हैं। ट्रेन आ रही हैं, ट्रेन की समय सारणी भी दिखाएंगे। देखिए, ज़्यादातर ट्रेनें हम देख पा रहे हैं कि ट्रेन या तो रद्द है या काफ़ी देरी से चल रही है। जवान हैं ये भी देखिए तैनात हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी प्रोटेस्ट अगर कोई आशंका भी बनती है, संभावना भी दिखती है तो उसको निराधार करने, निर्मूल करने के लिए पूरी तरीके से तैनात हैं। ये आरपीएफ और जीआरपी के जवान हैं। प्लेटफॉर्म की तरफ अगर हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 1 सबसे वीवीआईपी प्लेटफॉर्म है। जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा वीवीआईपी यहाँ पर आता है तो इसी प्लेटफॉर्म से जाता है और प्लेटफॉर्म को अगर देखा जाए तो उधर सिक्योरिटी हमको दिख रही है और सिक्योरिटी देखते हुए आरपीएफ के जो जवान हैं वो हमें तैनात काफ़ी दूरी पर दिख रहे हैं। यानी सभी प्लेटफॉर्म को 10 प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो पूरी तरह तैनात हैं। और जो बंद के आह्वान किया गया है, जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसमें ट्रेनों के संचालन में कोई परेशानी, दिक्कत ना हो उसको लेकर भी पूरी सजगता यहाँ पर देखने को मिल रही है। ट्रेनें हालांकि काफ़ी ज़्यादा रद्द की गई हैं, करीब 67 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, जो कैंसिल हुई हैं, जो लेट हुई हैं और ऐसे में जो यात्री हैं वो अपना रिजर्वेशन भी कैंसिल करवा रहे हैं। कल की अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 600 यात्रियों ने अपने रिजर्वेशन को कैंसिल कराया है। लाखों रुपए की क्षति भी हो रही है रेलवे को इस बंद के इस आह्वान से और इस अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन से। लेकिन सिस्टम को, जो कानून व्यवस्था है, जो जिला प्रशासन है, सभी कोऑर्डिनेशन करके, सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और किसी भी ऐसी अप्रिय घटना को ना होने देने के लिए पूरी तरह तत्पर है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो रेलवे को ही हुआ है और यही हाल हर जगह का है। यूपी के अलग अलग हिस्सों की बात हमने की, अब आपको सीधे लिए चलते देहरादून। वहाँ से रवि कैंतुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, कहाँ पर आप हैं इस वक्त, क्या तस्वीर आप दिखा सकते हैं और किस तरीके से वहाँ पर अभी असर दिखाई दे रहा है? रवि। बिल्कुल दीपक, देखिए अग्निपथ योजना के विरोध से उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। तमाम जो भी ज़िले हैं उनमें इस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस वक्त देहरादून के रेलवे स्टेशन पर हूं और जहां पर भी सुरक्षा के लिहाज से तमाम अगर चीज़ें देखें तो यहां पर कुछ नई चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो अमूमन रोज़ होता नहीं है। सामने आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स है काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर निगरानी कर रही है और चौकसी बढ़ा दी गई है। अमूमन यहाँ पर रेलवे पुलिस रहती है लेकिन पुलिस और पीएससी की तैनाती भी आज रेलवे स्टेशन पर की गई है, जिनकी यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है और वो यही देखा जा रहा है कि अगर किसी तरीके का उपद्रव होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। अभी तक जो संभावित भारत बंद की बात है तो अगर देहरादून में शहर की बात करूँ या उत्तराखंड के
ओवरऑल ओवर बात करूं तो अभी इस तरीके का कोई यहाँ पर कोई असर दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से खासतौर पर देहरादून में अगर बात करें तो 10 जोन और 21 सेक्टर में देहरादून को बांटा गया है। पुलिस और पीएससी के अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है क्योंकि संभावना है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में आज एक बड़ा प्रदर्शन जो है हो सकता है। तो ऐसे में इस बड़े प्रदर्शन को देखते हुए, क्योंकि जिसमें तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है और तमाम जो युवा जो संगठन है, बेरोजगार संगठन है, उनका जो समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए इस तरीके की स्थितियां बन सकती है क्योंकि रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और ये तमाम ऐसी जगह होती हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थान है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनके द्वारा पूरी पुख्ता तैयारियां की गई हैं और चौकसी बढ़ा दी गई है। देखिए किस तरीके से जो फोर्स है वो एक ज़्यादा संख्या में आपको रेलवे स्टेशन के बाहर दिखाई देगी। तो सुबह से इस तरीके की चहलकदमी है पुलिस की, क्योंकि आज भी कई तरीके के आंदोलन है, क्योंकि ये आंदोलन अगर हम देखें तो पूरी तरीके से जो विपक्षी दल है उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है। आज यहाँ का जो क्षेत्रीय दल है यूकेडी, उसका भी एक बड़ा आंदोलन है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आंदोलन करती हुई दिखाई दी और आज जो बेरोजगार संगठन है वो एकजुट होकर परेड ग्राउंड में आंदोलन करेंगे। यही वजह है कि जिस तरीके से जो पुलिस की चौकसी है वो बढ़ाई गई है कि अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की कोई बात या कोई घटना अगर सामने निकल कर आती है तो उससे निपटा जा सके। ये रेलवे स्टेशन देहरादून की यहाँ की तैयारियां आप दिखा रहे हैं। पुलिस अगर हम प्रशासन बात मुस्तैद है। कहीं पर भी अगर हालात नियंत्रण से बाहर होते हैं तो उससे निपटने के लिए तैयारियां पुख्ता है, बंदोबस्त किए गए हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका भी, रतीश, नितिन, अनुभव और अविनाश पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। गाजियाबाद से बड़ी खबर है। सपा छात्र संघ महानगर अध्यक्ष नजरबंद। अग्निपथ के विरोध में डीएम को ज्ञापन देने वाले थे, ज्ञापन से पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। पुलिस के पहरे में सपा छात्र संघ महानगर अध्यक्ष इस वक्त है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। खबर ये है कि अग्निपथ के विरोध में डीएम को ज्ञापन वो देने वाले थे, लेकिन ज्ञापन से पहले ही पुलिस ने नजरबंद किया है। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस के पहरे में सपा छात्र संघ महानगर अध्यक्ष इस वक्त हैं। तस्वीरें आपके सामने। ज्ञापन देने की तैयारी थी अग्निपथ योजना के विरोध में, लेकिन उससे पहले पुलिस ने नजरबंद कर दिया। इसी पर और जानकारियों के साथ हमारे साथी शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या जानकारी है नजरबंद किए जाने को लेकर? देखिए, अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार जो भी जितने भी संगठन हैं, जो विपक्षी पार्टी हैं, वो सब एक ही मंच पर आ गए हैं और लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए जिला गाजियाबाद अधिकारी को लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो उसी कड़ी में ही आज जो छात्र संघ जो सपा के हैं, जो उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि कल हम गाजियाबाद जिलाधिकारी कार्यालय को घेरेंगे और एक ज्ञापन देंगे। तो उसी से पहले ही पुलिस ने नजरबंद कर लिया और अपने घर में ही नजरबंद कर लिया है। और अंकुश ठाकुर इनका नाम है, जो महानगर अध्यक्ष हैं। इनसे हमारी बातचीत का साफ तौर पर ये कहना है कि पूरी रात जागकर बितानी पड़ी और पुलिस हमारे घर में ही बैठी रही। और अब ये कहना है कि गाजियाबाद के जो एसपी सिटी हैं और जो एसडीएम है वो उनके घर पे खुद आएंगे और खुद आकर घर से ही ज्ञापन ले लेंगे। अग्निपथ को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, सभी पर इस समय पुलिस का माहौल ना बिगड़े, स्थितियां खराब ना हो, इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि नजरबंद घर में ही किया गया है। शुक्रिया आपका शक्ति पूरी जानकारी के लिए। कानपुर में सरेआम फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। एक शख्स बंदूक से खुलेआम गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि फायरिंग करने वाले शख्स का उसके बेटे के साथ किसी बात पर विवाद हो गया था और इसी विवाद में उसे फायरिंग करनी उसने शुरू कर दी। ये वीडियो श्यामनगर इलाके का बताया जा रहा है। देखिए, पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह से गोलीबाज शख्स को सरेंडर करा दिया, ये कहा जा रहा है। काफी देर तक कई राउंड फायर करता हुआ वो दिखाई दे रहा है। अपने बेटे के साथ में किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया था और विवाद के बाद इस तरीके से आग बबूला हुए कि छत पर जाकर के फायरिंग शुरू कर दी। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस के अधिकारियों को, जिसके बाद सरेंडर करा दिया गया, ये कहा जा रहा है। आपसी विवाद कुछ हुआ था और आपसी विवाद में ही एक शख्स ने किस तरीके से गोलीबारी की, किस तरीके से फायरिंग की इस गोलीबाज को अब हिरासत में लिया गया है। हाँ, सब्र कर बताएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।